जीत की तयारी विश्वास के साथ हे ब्रीदवाक्य घेऊन विद्या एज्युकेशनल अकॅडमी नाशिकमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पंखांना बळ देण्याचं काम करीत आहेत. स्पर्धा परीक्षा म्हटल्या की त्यासाठी उत्तम मार्गदर्शन कुठे मिळणार असं विचारताच नाशिकमध्ये पहिला सर्वात समोर नाव येतं ते म्हणजे विद्या एज्युकेशनल अकॅडमी. आणि याच अकॅडमीचे सर्वेसर्वा मिस्टर संतोष कुमार पांडे हे आज आपल्यासोबत संवाद साधणार आहेत. नमस्कार पांडे जी, 9 न्यूज़ में आपका स्वागत. नमस्कार. पांडे सर हे हिंदी भाषिक असल्यामुळे आपण जरी प्रश्न मराठीतनं विचारले तरी ते उत्तर हिंदीमधून देणार आहेत. आणि मला वाटतं हल्ली सगळ्यांनाच हिंदी खूप चांगल्या पद्धतीने समजतं आहे. तरी जर तुम्हाला काही शंका असतील, काही प्रश्न असेल किंवा कुठला पॉईंट, कुठला मुद्दा समजला नसेल तर तुम्ही नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. आम्ही त्याचं उत्तर तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. मिस्टर संतोष कुमार पांडे यांचं बीटेक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग झालेलं असलं तरी देखील गेल्या 12 वर्षापासून त्यांचा फिजिक्स शिकवण्यात हातखंडा आहे. आणि IIT नीट आणि फाउंडेशन कोर्ससाठी गेल्या 12 वर्षापासून ते ज्ञानदानाचं कार्य करीत आहेत. अशा तज्ज्ञ व्यक्तीकडून आज आपल्याला मार्गदर्शन लाभणार आहे. तर सर, आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल की विद्या एज्युकेशनल अकॅडमी येथे कोणकोणत्या परीक्षांची तयारी करून घेतली जाते. मैम, विद्या एजुकेशनल एकेडमी में जो भी एजुकेशन दिया जाता है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है. फर्स्ट पार्ट है फाउंडेशन कोर्स, सेकंड पार्ट है 11-12 ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. फाउंडेशन कोर्स क्या है? हमारे बोर्ड में, हमारे इंडिया में 5 बोर्ड्स हैं, SSC, CBSE, IGCSE, ICSE और IB बोर्ड है. सभी बोर्ड के सिलेबस डिफरेंट हैं. इस फाउंडेशन कोर्स में सभी बोर्ड के सिलेबस को कॉमन करके बच्चों को पढ़ाया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस कि डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे NTSC के भी, PY, ओलंपियाड, होमी बाबा, ये सब एग्जाम्स के भी सिलेबस कवर्ड हो जाते हैं. सेकेंड पॉइंट्स है IIT, JEE एंड नीट. लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है, तो NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या डिफेंस कोर्स से रिलेटेड है. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बच्चे का होना चाहिए 11-12 में. नक्कीच आपण बघितलं आहे की विद्यार्थी खूप जागरूक झालेले आहेत. आपलं जे पारंपरिक शिक्षण आहे त्याला थोडीशी वेगळी वाट धरून स्पर्धा परीक्षांकडे विद्यार्थ्यांचा मोठा कल झुकलेला आपण बघत आहोत. आणि त्यासाठी ते जय्यत तयारी देखील करीत असतात. आपण बघतोय की खूप सारे विद्यार्थी या स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेतात, परंतु अतिशय कमी मुलं किंवा कमी विद्यार्थी यामध्ये सिलेक्ट होतात. तर सर, त्याचं काय कारण सांगता येईल? मैम देखिए, इसका पहली बात वजह यह है कि चाहे वट वो बच्चा किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हो, प्रिपरेशन करने से पहले उस एग्जाम्स की डिटेल्स, क्या पैटर्न है, उसका सिलेबस डिटेल्स निकालना होगा, उसमें किस पॉइंट का क्या क्या वेटेज है, एग्जाम्स के शेड्यूल क्या हैं, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के मेथड क्या हैं, हमारा स्टेटस क्या है, हमारी बेसिक स्टेटस क्या है, हम बेसिक कितने जानते हैं, इसके बेसिस पे एक हमें प्लान बनाना चाहिए. चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उस पे एक प्लान बनाकर प्रॉपर वे में अगर हम शेड्यूलिंग करें पर डे का, एवरी टॉपिक्स का, तो कोई भी एग्जाम से मेरी समझ से ऐसा नहीं लगता है कि टफ होता है. बट प्रॉपर वे में एक मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आउटपुट, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बैठ के टाइम पास कर रहे हैं और नो डाउट कि आउटपुट जीरो ही आएगा. क्योंकि अगर हम इफेक्टिवली पढ़ाई करें तो रियली रिजल्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्लान. वह प्लान हमें डिसाइड करना है. वह प्लान कैसे बनेगा? वह प्लान हमारे टोटल एग्जाम्स के पैटर्न, शेड्यूल के एनालिसिस पे बनेगा. विद्या एज्युकेशनल अकॅडमी येथे त्यांनी सांगितलं आहे, जीत की तयारी विश्वास के साथ. म्हणजे ते विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीने घडवत आहेत की त्यांना 100% यश मिळालंच पाहिजे. आणि ते यश कसं प्राप्त करायचं याचे टिप्स, ट्रिक्स आणि त्याची पूर्णपणे तयारी विद्या एज्युकेशनल अकॅडमी येथे करून घेतली जाते. सर, आपण बघितलं की गेल्या 2 वर्षांपासून कोविडचा जो पिरियड होता त्याच्यामुळे या सगळ्याच परीक्षा डिस्टर्ब झालेल्या आहेत, विद्यार्थी डिस्टर्ब झाले आहेत, एज्युकेशनची सिस्टम चेंज झालेली आहे. ऑनलाईन असल्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला समजत नाही आहे. तर आता कोविडनंतर स्कूल, कॉलेजेस, अकॅडमी सुरू होत आहे. तर या सर्वामध्ये पालक, टीचर आणि स्कूल यांचा काय रोल असणार आहे?
मैम देखिए, बात ये है कि ड्यू टू कोविड की वजह से हमारी सिस्टम सभी कुछ चेंज हो चुका है, जिसके वजह से बहुत सारे टॉपिक, जैसे कोई टीचर पढ़ा भी रहे हों और वो उसका बेसिक क्लियर ना हो तो लिंक नहीं लगेगा। लिंक नहीं लगेगा तो बच्चा आगे का स्टेप नहीं समझ पाएगा। जब वह स्टेप नहीं समझेगा तो वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होकर वह उस टॉपिक को या वह उस सब्जेक्ट से दूर भागना शुरू होगा। बच्चे को मोटिवेट करने के लिए नाउअडेज एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। क्या है प्रॉपर प्लान? हमें घर में बच्चों को एक प्रॉपर गाइड करना होगा, क्योंकि अगर हम गाइड नहीं करेंगे तो वह बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले उसको पर डे का शेड्यूलिंग क्लियर होनी चाहिए कि आपको सुबह कितने बजे जगने हैं, कितने बजे सोने हैं, आपका स्कूल का टाइम क्या है, आपका खेलने का टाइम, प्लेइंग का टाइम क्या है। एवरीथिंग मस्ट बी डिसाइडेड। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए पूरे 24 आवर्स का। जब आप शेड्यूलिंग फिक्स होगा तो पेरेंट्स का ये रोल होना चाहिए कि उस चीज को हमारा बच्चा फॉलो कर रहा है कि नहीं। टीचर्स का रोल ये होना चाहिए कि बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास के लेवल का बच्चे को बेसिक आता है कि नहीं, कि बच्चा जिस क्लास में उस लेवल का बेसिक एटलीस्ट कर ले, चाहे आगे पढ़े या ना पढ़े, बट बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर स्कूल की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो स्कूल को यह चाहिए कि हमारे बच्चे को नाउअडेज मोटिवेट करना जरूरी है। हमें हर वीक में एटलीस्ट 1 मोटिवेशन रखना होगा हर क्लास पे। अगर वह बच्चा मोटिवेट, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 साल से इतने पैक्ट हो चुका है कि क्योंकि उसको अपने एम से कोई मतलब फिक्स रहा ही नहीं, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। तो मेरा यह सजेशन है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, वह मोटिवेशन एक अलग से मोटिवेशन सेशन एवरी वीक में रखें। तो इसमें टीचर्स और पेरेंट्स का रोल है कि हमें हमारे बच्चे के बारे में स्टडी करके और निकालना होगा कि हमारा बच्चा किस चीज़ में बेस्ट कर रहा है और किस चीज़ में लैक है। जिस चीज़ को वह इंजॉय करते हुए वर्क कर पा रहा है उस बच्चे में उस बच्चे का करियर डिसाइड होना चाहिए। नक्कीच. आता कोविडच्या काळात जरी तुमची शिक्षणाशी काही संबंध नाही राहिलेला किंवा शिक्षणाची लिंक तुटलेली आहे असं जे आपल्याला वाटतंय, तर ती कमी आता भरून काढण्याची वेळ आलेली आहे. आणि यासाठी फक्त विद्यार्थीच नाही तर पालक, टीचर्स आणि शाळेची देखील मोठी जबाबदारी आहे. आणि नक्कीच पांडेजी सांगतात सर त्याप्रमाणे की आता शाळांमध्ये हा गॅप भरून काढणं, मुलांचं जे बेसिक 2 वर्षात जे बेसिकचं शिक्षण राहून गेलं आहे ते पूर्ण करून घेणं आणि शाळांमध्ये, क्लासेसमध्ये एज्युकेशनल किंवा मोटिवेशनल लेक्चर्स जे या तुमच्या शिक्षणाव्यतिरिक्त असतील, जे मुलांना आता मोटिवेट करतील किंवा 2 वर्षाचा जो स्ट्रेसफुल काळ गेलेला आहे त्यातनं मुलांना बाहेर येण्यासाठी आणि भविष्यात देखील अशी परिस्थिती उद्भवू शकते, तर मुलांनी कशा पद्धतीने तयार राहिलं पाहिजे यासाठी देखील काही स्पेसिफिक किंवा स्पेशल लेक्चर्स घेण्याची जरूरत आता आलेली आहे. आणि मला सांगायला आनंद वाटतोय की संतोष कुमारजी हे विविध शाळांमध्ये, कोचिंग क्लासेसमध्ये, अकॅडमीजमध्ये जाऊन मोटिवेशनल लेक्चर्स देत असतात. एक चांगला माणूस म्हणून स्वतःला कसं घडवायचं यासाठी नेहमीच ते मार्गदर्शन करत असतात. आणि तुम्हाला कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेसाठी, शाळेसाठी जर सरांचं मोटिवेशनल लेक्चर ठेवायचं असेल तर तुम्ही नक्कीच. आणि विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना तुम्हाला जर आपलं करिअर घडवायचं असेल तर तुम्ही शाळेत असल्यापासूनच तुमचं ध्येय निश्चित केलेलं पाहिजे आणि त्या ध्येयानुसार मार्गक्रमण केलं पाहिजे. तुमच्यात जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वास जरी असला तरी योग्य मार्गदर्शन मिळालं तरच तुम्ही पुढे अतिशय यशस्वी वाटचाल करू शकताय. आणि पांडेजी आम्हाला हे जाणून घ्यायला आवडेल की 11वी आणि 12वी नंतर अशा कोणकोणत्या किंवा कुठल्या संधी उपलब्ध आहेत त्या आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा. 11-12 बेसिस पे 2 पार्ट होता है, एक बायो और एक मैथ होता है। अगर हम बायो की बात करें तो नीट है और एक है MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यह सिर्फ लड़कियों के लिए अप्लीकेबल है। 11-12 बेसिस पे अगर MNS का अलग एग्ज़ाम होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर और इंग्लिश होता है। यह लड़कियों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है डिफेंस में जाने के लिए। इसके अलावा AFMC जो कि नीट के थ्रू है, अच्छा रैंक आया, मोर देन 600 मार्क्स रहा आउट ऑफ 720, तो आप बच्चा AFMC में MBBS के लिए डिफेंस में जाकर सर्व कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस की अगर हम मैथ की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए JEE है, मेन, एडवांस, NDA, TES टेक्निकल एंट्री स्कीम, BTech नेवी एंट्री स्कीम, इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस की क्या कहलाता है कि
XY ग्रुप, एयरफोर्स एंड नेवी, SSR, ये सारे अपॉर्चुनिटी है मैथ वाले बच्चों के लिए। मैथ के थ्रू आप रिसर्च सेंटर में भी जा सकते हैं रिसर्च के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल्स है कि KVPY के थ्रू आप जा सकते हैं, आइसर है, आइसर के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा आप JEE स्कोर के बेसिस पे आप रेलवे में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसमें भी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मेनी अपॉर्चुनिटी आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ 11-12 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अँड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। नक्कीच आपण काही रेग्युलर पॅटर्न्स आहेत किंवा काही रेग्युलर जॉब्स आहेत त्याच्यासाठीच नेहमी विचार करतो, पण आज आपल्याला पांडे सरांनी इतक्या जास्त अपॉर्च्युनिटीज आपल्यासमोर ठेवल्या आहेत की त्या सर्वाचा नक्कीच विचार करायला हरकत नाही। आणि तुम्हाला याबाबत कुठलंही मार्गदर्शन लागलं, कुठलाही गायडन्स पाहिजे असेल तर नाशिकचं मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या CBS येथील स्टेट बँकच्या समोर विद्या एज्युकेशनल अकॅडमीचं ही अकॅडमी आहे, तिथे त्यांचं ऑफिस देखील आहे आणि पूर्ण वेळ सर देखील तुम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी तिथे उपलब्ध असतात। मैम एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी मैंने नया 10th क्लास के बच्चों को CBSE का पैटर्न या हर एग्ज़ाम्स का पैटर्न चेंज हुआ। ओके। अभी दिसंबर मंथ से एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमने 10th के बच्चों के लिए जो नया पैटर्न होने वाला है उसके लिए फिजिक्स, साइंस और मैथ का एक अलग बुक निकाला है, जो कि न्यू पैटर्न पे एक ज़बरदस्त बुक है। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मेरे संस्था पे अवेलेबल है, और 9th-10th के लिए फार्मूला शीट भी है मैथ और साइंस का, वो आप आकर ले सकते हैं। नक्कीच सरांनी आपल्याला जी माहिती दिली आहे की आता त्यांच्याकडे नवीन जी CBSE साठी ज्या एक्झामचं पॅटर्न लॉन्च झालेलं आहे त्या एक्झामच्या पॅटर्न्सचे बुक्स त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत, ते तुम्ही जाऊन अकॅडमीच्या ऑफिसमधून तुम्ही कलेक्ट करू शकतायत। हे बनताय अपना टाइम आएगा असं जर तुम्हाला वाटत असेल आणि तुमच्या शैक्षणिक करिअरमध्ये तुम्हाला उत्तुंग भरारी घ्यायची असेल तर तुम्ही नक्कीच एकदा विद्या एज्युकेशनल अकॅडमी या अकॅडमीला भेट द्या आणि आपल्या सर्व शंकांचं निरसन करून योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करून यशाकडे आपली गरुड झेप घेण्याचं स्वप्न नक्कीच पूर्ण करा। आज 9 न्यूजच्या सोबत येऊन तुम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना इतकं चांगलं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर। थँक्यू मॅम।